जय जगदीश्वरम। सम्यग् आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 29 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। स्वागत। आज हम एक खास विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, जगदीश्वरम के उपदेशों पर, खास तौर पर उनके 29 अगस्त 2025 के वो हिस्से जिनमें सम्यक धर्म की बात कही गई है। हाँ, सम्यक धर्म। इसे प्राकृतिक धर्म या कहें तो सारी मानवता का धर्म बताया गया है, शायद जिसे हम मूल सनातन धर्म भी कह सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन विचारों को समझें। मतलब ये भ्रम आखिर आता कहाँ से है, वास्तविकता क्या चीज़ है और क्या सच में मुक्ति का कोई रास्ता है। तो चलिए जरा खोलते हैं इन विचारों को। बिल्कुल। और ये विषय देखिए, ऊपर से लगता है कि साधना की, मोक्ष की बात है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू होता है ये सम्यक धर्म? उपदेश तो कहते हैं कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना, मतलब हमारी हर गतिविधि वो संतुलित हो और एक मध्यम गति में हो। ये सुनने में तो बहुत ही साधारण सी बात लगती है, बस धीरे चलो, आराम से उठो बैठो, या कुछ और भी है इसमें? हाँ, है तो साधारण, पर इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, ये जो संतुलित मध्यम गति है ना, इसकी खासियत ये है कि इसमें सावधानी या कह लीजिए सजगता वो अपने आप बनी रहती है। मतलब उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। सोचिए, जब आप ना बहुत तेजी में भाग रहे हों, ना एकदम सुस्त पड़े हों, तो क्या होता है? ध्यान शायद ज्यादा रहता है अपने ऊपर आसपास। बिल्कुल, ध्यान अपने आप अपने शरीर पर, अपने काम पर, आसपास की चीजों पर ज्यादा टिकता है। तो ये सिर्फ शरीर की गति कंट्रोल करना नहीं है, ये एक तरह से मन को बिना किसी जोर जबरदस्ती के वर्तमान में लाने का तरीका है। अच्छा, तो मतलब ये जो बाहर का संतुलन है वो अनजाने में ही हमें अंदर से ज्यादा जागरूक बना देता है। हम अक्सर या तो भागदौड़ में रहते हैं या फिर एकदम ढीले पड़ जाते हैं, शायद इसी संतुलन को खो देते हैं हम। हाँ बिल्कुल, भागदौड़ में हम चीजों को ठीक से देख ही नहीं पाते हैं ना, और सुस्ती में ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। ये जो मध्यम गति है, ये मन को फालतू के तनाव से, भटकाव से बचा कर रखती है, उसे वर्तमान पल की जो सच्चाई है उसके लिए खुला रखती है। और यही सजगता, यही सावधानी आगे जो गहरे सत्य समझने हैं उनकी पहली सीढ़ी है। ये बाहरी अनुशासन ही अंदरूनी जागरूकता की जमीन तैयार करता है एक तरह से। ये दिलचस्प है कि शुरुआत इतनी प्रैक्टिकल जगह से है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। उपदेशों में एक शब्द बार बार आता है, तथ्य, मतलब वास्तविकता जो जैसा है। और कहा गया है कि तथ्य की पारदर्शिता, मतलब उसकी सफाई, उसकी स्पष्टता हमें दिग्भ्रम से बचाती है। पर सवाल ये है कि अगर तथ्य तो सामने ही है, तो फिर ये दिग्भ्रम, ये भ्रम, ये आता कहाँ से है, पैदा कैसे हो जाता है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा है। उपदेशों का जो सार है वो ये है कि भ्रम तब पैदा होता है जब तथ्य ना तो पूरी तरह साफ हो, ना पूरी तरह ढका हुआ हो। वो एक धुंधली सी बीच की स्थिति में हो। अच्छा, जैसे धुंधल का? हाँ बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब चीज पूरी तरह साफ नहीं दिख रही, तो अध्यारोपकर्ता यानी जो व्यक्ति उसे देख रहा है या समझ रहा है, वो क्या करता है? वो अपनी तरफ से उसमें कुछ मतलब डाल देता है, अपनी कोई व्याख्या, अपनी कोई धारणा उस पर थोप देता है। मतलब जो खाली जगह है उसे हम अपनी सोच से भर देते हैं। सटीक, बिल्कुल। इसी भरने की क्रिया को अध्यारोप कहा है, और यही अध्यारोप है जो भ्रम पैदा करता है, दिग्भ्रम। जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण है ना, अंधेरे में रस्सी पड़ी है, रस्सी तथ्य है, वो जैसी है वैसी है जी, लेकिन अंधेरा है, मतलब अस्पष्टता है,
तो हमने उसे सांप समझ लिया। ये सांप का विचार हमारा अध्यारोप है, हमने डाला है रस्सी पर, और फिर उसी सांप के डर से हम दुखी होते हैं। है ना? बिल्कुल। उपदेश यही कहते हैं, दुख की जो फीलिंग है वो इसी अध्यारोप से, इसी भ्रम से आती है। दुख बाहर की चीज में नहीं है, वो हमारी अपनी गलत समझ, हमारे अपने अध्यारोप का नतीजा है। इसीलिए जब कोई कहता है ईश्वर है या ब्रह्म सत्य है या देखो यही सच है, ये सब घोषणाएं क्या हैं? ये उस मूल, शायद कुछ हद तक अस्पष्ट तथ्य पर किए गए अध्यारोप हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। तो इन घोषणाओं का, इन विश्वासों का उस मूल तथ्य पर क्या कोई असर पड़ता है? जरा सा भी नहीं। तथ्य तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही रहता है। उसकी जो तथ्यता है उस पर इन अध्यारोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अध्यारोप तथ्य में होता ही नहीं है, वो तो देखने वाले की नजर में होता है, उसकी समझ में। भ्रम पूरी तरह से देखने वाले का अपना बनाया हुआ है। यहां तक कि जो बड़े बड़े दार्शनिक झगड़े हैं, जैसे द्वैत, अद्वैत, सब कुछ अलग है या सब एक है, ये भी शायद उसी अस्पष्ट तथ्य पर आधारित अलग अलग अध्यारोप ही हैं, तथ्य को पूरी तरह ना समझ पाने की वजह से की गई व्याख्याएं। ये तो सोचने वाली बात है कि जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं, कहीं वो हमारा अपना बनाया हुआ अध्यारोप तो नहीं? खैर, यहाँ से बात और गहरी हो रही है। उपदेश में दृष्टा और दृश्य की बात है, यानी देखने वाला और जो देखा जा रहा है, और वैसे ही ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जो जाना जा रहा है। कहा गया है कि जहां इनकी संधि होती है, मतलब जहां ये मिलते हैं, वही पॉइंट दर्शन है या ज्ञान। ये संधि, ये मिलन बिंदु, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसको ऐसे समझिए कि हमारा हर अनुभव जो है उसमें ये तीन चीजें होती ही हैं। एक तो अनुभव करने वाला, दृष्टा है, ज्ञाता। दूसरा वो चीज जिसका अनुभव हो रहा है, कोई वस्तु, कोई विचार, कोई भाव, वो हो गया दृश्य या ज्ञेय। और तीसरा, इन दोनों को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, देखने की या जानने की क्रिया, वो है दर्शन या ज्ञान। तो उपदेश कहते हैं कि अनुभव ठीक उस पॉइंट पर होता है जहां ये तीनों मिलते हैं, वही संधि है, और सारा खेल इसी संधि पर टिका है। यहीं पर मुक्ति की चाबी भी है। चाबी? अच्छा, वो क्या है? लगता है हम रहस्य के और पास आ रहे हैं। चाबी या कह लें सूत्र ये है कि अगर हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता अनुभव करने वाले यानी दृष्टा ज्ञाता से हटा लें और अनुभव की वस्तु दृश्य ज्ञेय से भी हटा लें, और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने की जो प्रक्रिया है उस पे ले आएं, मतलब सिर्फ देखने की क्रिया पर या जानने की क्रिया पर, तो दृष्टा और दृश्य या ज्ञाता और ज्ञेय दोनों की जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो अपने आप सामने आ जाती है। ये तो उल्टा लग रहा है। हम तो या तो खुद पर ध्यान देते हैं, मैं देख रही हूं, या फिर उस चीज पर जिसे देख रहे हैं। ये क्या है? आप कह रहे हैं कि इन दोनों को छोड़ दो और सिर्फ देखने या जानने की जो क्रिया है उस पर ध्यान दो। ये कैसे होगा और इससे सच्चाई कैसे पता चलेगी? हाँ, है तो ये हमारी सामान्य आदत के बिल्कुल खिलाफ। इसीलिए तो ये चाबी है। उपदेश यही कहते हैं कि सारा भ्रम, सारा शक, सारा अज्ञान वो इसी दृष्टा, दृश्य या ज्ञाता ज्ञेय के चक्कर में फंसा है। हम या तो मैं, दृष्टा, ज्ञाता को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, कर्ता बन जाते हैं, या फिर वो दृश्य ज्ञेय में इतने खो जाते हैं कि प्रक्रिया को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर होता है, बस देखना हो रहा है, बस जानना हो रहा है, तो ये जो मैं और वो का बनावटी बंटवारा है ना, वो ढीला पड़ जाता है। तब दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों अपने सही रूप में दिखने लगते हैं, उनकी असलियत समझ आने लगती है और भ्रम अपने आप टूट जाता है। तो फिर संयम कहाँ लगाना है? अनुशासन कहाँ पर? क्या हमें दुनिया को देखना या जानना बंद कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना या जानना बंद नहीं करना है, बल्कि उपदेश कहते हैं कि संयम इस बात पर लगाना है कि हमारा ध्यान दृष्टा और दृश्य से हटे, ज्ञाता और ज्ञेय से हटे, और केवल दर्शन या ज्ञान की प्रक्रिया पर टिक जाए। देखिए, ज्ञाता का होना भी तो ज्ञेय पर ही निर्भर है ना। जब कुछ जानने को होता है तभी तो जानने वाला होता है। अगर ध्यान ना ज्ञेय पर हो ना ज्ञाता पर, सिर्फ जानने की शुद्ध प्रक्रिया पर हो, तो दोनों का जो बनावटी महत्व है वो खत्म हो जाता है और उनका असली रूप साफ हो जाता है। प्रक्रिया पर ध्यान,
अच्छा, ये बात अब संस्कारों से कैसे जुड़ती है? क्योंकि उपदेशों में ये भी कहा गया है कि संस्कार ही बंधन है, और इन संस्कारों का जो आधार है वो ज्ञाता भाव है। मतलब मैं जानने वाली हूँ, मैं अनुभव करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ, ये वाला भाव। और ये भी कहा है कि अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनते हैं, जिनसे इंसान सज्जन बनता है। तो क्या सज्जन बनना भी बंधन है? हाँ, ये एक बहुत कह सकते हैं बारीक और महत्वपूर्ण बात है। संस्कार, चाहे वो शुभ हों, अच्छे कर्मों से बने, या अशुभ, बुरे कर्मों से, वो बनते ही तब हैं जब ज्ञाता भाव या कर्ता भाव होता है। जब मैं ये भाव लेकर कोई काम करता हूं कि मैं कर रहा हूं और मुझे इसका फल मिलेगा, तभी उस काम का असर संस्कार के रूप में हमारे चित्त पर छपता है। शुभ कर्मों से बिल्कुल शुभ संस्कार बनते हैं। इनसे व्यक्ति नैतिक बनता है, सज्जन बनता है, उसका चित्त शांत होता है, स्थिर होता है। सामाजिक जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए ये बहुत जरूरी और फायदेमंद भी है। लेकिन फिर उपदेश ये भी कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था तो वो है जब न शुभ संस्कार बने न अशुभ, और ये भी कि पुण्य कर्म करो, शुभ कर्म करो। लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि शुभ भी अशुभ के मुकाबले में ही शुभ है, इसलिए वो भी पूरी तरह शुभ नहीं, वो भी एक तरह का बंधन ही है। ये तो कंफ्यूजिंग है। हमें अच्छे काम करने चाहिए या नहीं? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लग सकता है, पर इसे आप स्तरों या स्टेज की तरह देखिए। सोचिए, अगर किसी का मन अशुभ संस्कारों से भरा है, मतलब उसमें गुस्सा, लालच, नफरत भरी पड़ी है, तो क्या वो शांति से बैठकर जानने की प्रक्रिया पर ध्यान लगा पाएगा? शायद नहीं। उसका मन इतना बिखरा हुआ होगा कि वो गहरी साधना के लायक ही नहीं होगा। इसीलिए व्यवहारिक स्तर पर शुभ कर्म करने और शुभ संस्कार बनाने पर जोर दिया गया है। ये शुभ संस्कार क्या करते हैं? ये चित्त को साफ करते हैं, उसे स्थिर बनाते हैं और उसे उस अवस्था के लिए तैयार करते हैं जहां वो ज्ञान मात्र के निमित्त हो सके। अच्छा, तो शुभ कर्म और शुभ संस्कार एक तरह से तैयारी है पात्रता या योग्यता बनाने के लिए। जैसे ऊंची क्लास में जाने से पहले पहली दूसरी पढ़ना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, शुभ संस्कार उस रास्ते पर चलने की योग्यता देते हैं। वो चित्त को साधना के लायक बनाते हैं। लेकिन आखिरी मंजिल तो सारे संस्कारों से मुक्त होना है, क्योंकि शुभ संस्कार भी तो आखिरकार ज्ञाता भाव से ही जुड़े हैं ना। जी, वो भी मैं और मेरे की भावना को ही मजबूत करते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्हें सोने की जंजीर कहा जाता है तो वो भी बंधनी। जी, इसीलिए उपदेश कहते हैं कि इस रिलेटिव व्यवहार, अच्छा बुरा, पुण्य पाप से ऊपर उठने के लिए आखिर में सिर्फ अक्रिय, सहज, स्थिर ज्ञान मात्र के निमित्त होना पड़ेगा। शुभ संस्कार उसमें मदद करते हैं, पर वो खुद मंजिल नहीं है। चलिए, तो अब इस आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये अक्रिय, सहज, स्थिर ज्ञान, या जिसे ज्ञान मात्र कहा गया है, ये असल में है क्या और इसे पाया कैसे जाए? उपदेश कहते हैं कि इसके लिए ज्ञाता भाव से अनिमित्त होना जरूरी है। अनिमित्त होना, इसका क्या मतलब है? और ज्ञाता भाव छोड़े बिना ये क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान मात्र का मतलब है जानने की वो सबसे शुद्ध अवस्था जिसमें जानने वाला, ज्ञाता, और जानी जाने वाली चीज, ज्ञेय, इनका भाव या तो पीछे चला गया है या लगभग खत्म हो गया है। बस जानना हो रहा है, बिना किसी करने वाले के। इसे अक्रिय क्यों कहा? क्योंकि इसमें मैं कर रहा हूं या मैं जान रहा हूं वाला कर्ता भाव नहीं है। और जब कर्ता भाव ही नहीं है, तो कर्म का जो उपादान कारण है, मतलब जो मटीरियल कॉज है, वो बनता ही नहीं। यानी ऐसा कोई बेस ही नहीं बचता जिस पर कर्म का फल चिपके और नया संस्कार बन जाए। तो जब तक ये भाव है कि मैं जान रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ, ये ज्ञाता भाव, तब तक कर्मों के निशान मतलब संस्कार वो बनते ही रहेंगे, चाहे कर्म अच्छे ही क्यों ना हो। निश्चित रूप से ज्ञाता भाव अगर है तो संस्कार बनने से रुक नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ज्ञाता भाव ही वो धागा है जिसमें कर्मों के मोती पिरोकर संस्कार की माला बनती है। अक्रिय ज्ञान मात्र की अवस्था में ये धागा ही टूट जाता है। कोई करने वाला नहीं तो कर्म का बंधन नहीं, इसलिए कोई नया संस्कार नहीं बनता। इसीलिए इसे सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र अवस्था कहा गया है। यही मुक्ति की अवस्था है, जहां नए बंधन नहीं बनते। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर पूरी मुक्ति चाहिए तो ये जो मैं जानने वाली हूँ वाला भाव है, इसे छोड़ना पड़ेगा। इससे अनिमित्त होकर सिर्फ ज्ञान मात्र के निमित्त होना ही रास्ता है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? हम अपनी रोज की जागरूकता में इस ज्ञाता भाव से कैसे हटें,
ज्ञान मात्र के करीब कैसे आएं? इसका व्यावहारिक मतलब है अपने ध्यान की जो दिशा है उसे बहुत सूक्ष्म तरीके से बदलना। ये कोई करने वाली क्रिया नहीं है, ये जागरूकता का शिफ्ट है। आमतौर पर हमारा ध्यान कहाँ होता है? या तो बाहर की चीजों पर, क्या जाना जा रहा है, ज्ञेय, या कभी-कभी अपने अंदर के विचारों, भावों पर। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, ज्ञाता और उसके ज्ञेय। ज्ञान मात्र के निमित्त होने का अभ्यास है। इन दोनों से फोकस हटाकर केवल उस प्रक्रिया पर ध्यान देना जो इन दोनों को जोड़ रही है, मतलब जानने की प्रक्रिया। कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये थोड़ा और साफ हो? हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई आवाज सुन रही हैं। सामान्य ध्यान कहाँ जाएगा? अरे ये किस चीज की आवाज है? ज्ञेय पर फोकस। या मुझे ये आवाज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, ज्ञाता का रिएक्शन। ज्ञान मात्र का अभ्यास होगा इन सवालों में ना उलझना, बस इस बात के प्रति सजग होना कि सुनना हो रहा है। आवाज का विश्लेषण करने वाले मैं से या उस पर प्रतिक्रिया देने वाले मैं से हटकर सिर्फ सुनने की जो प्रक्रिया चल रही है उसके प्रति जागरूक होना। क्या मालूम हो रहा है, इसकी चिंता छोड़ देनी है। बस मालूम हो रहा है, इस जानने की क्रिया को बिना किसी कर्ता या कर्म के बस साक्षी भाव से देखना। क्या पता चल रहा है, इसकी डिटेल्स में न जाना, बस पता चल रहा है। इस होने मात्र में, इस जानने मात्र में स्थिर होने की कोशिश करना। यही है ज्ञाता और ज्ञेय से हटकर केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की शुद्ध प्रक्रिया में स्थिर होना। यही ज्ञाता भाव से अनिमित्त होकर ज्ञान मात्र के निमित्त होना है। और उपदेश कहते हैं कि जब इस अवस्था में स्थिति बनती है तो संस्कार नहीं बनता। बस यही एक ऐसी स्थिति है जहां कर्म का संस्कार नहीं बनता। तो आज हमने जगदीश्वरम के 29 अगस्त 2025 के उपदेशों के जरिए एक काफी गहरी यात्रा की। शुरुआत हुई शरीर और मन के संतुलित मध्यम व्यवहार से, जो अपने आप हमें सावधानी और अंदरूनी जागरूकता की तरफ ले जाता है। फिर हमने समझा कि कैसे तथ्य जब धुंधला होता है तो हम अपनी व्याख्याएं, अपने अध्यारोप डालकर भ्रम पैदा कर लेते हैं और उसी से दुख महसूस होता है, जैसे वो रस्सी में सांप देखना। हमने अनुभव के 3 हिस्सों को समझा, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, या ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। और ये जाना कि कैसे ध्यान को कर्ता और कर्म से हटाकर सिर्फ प्रक्रिया, दर्शन, ज्ञान पर लाने से भ्रम टूटता है और सच्चाई साफ होती है। इसके बाद हम संस्कारों की दुनिया में गए, समझा कि कैसे ज्ञाता भाव ही संस्कारों की जड़ है और क्यों मुक्ति के लिए अच्छे संस्कारों से भी आगे जाना जरूरी है, हालांकि वो तैयारी के लिए अहम है। और आखिर में हमने मुक्ति के उस परम लक्ष्य को छुआ, ज्ञाता भाव से मुक्त होकर केवल अक्रिय सहज स्थिर ज्ञान यानी ज्ञान मात्र की अवस्था में टिकना, वो अवस्था जहां कोई नया संस्कार बनता ही नहीं। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा देखिए बाहरी बर्ताव के संतुलन से शुरू होकर चेतना की उस सबसे गहरी अवस्था तक जाती है जहां करने वाले और किए जाने वाले का भेद ही मिट जाता है। और ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में अपने आप उठता है, जो इन उपदेशों की गहराई से ही निकलता है, कि अगर मुक्ति की उस परम अवस्था में ना अच्छे संस्कार बचते हैं ना बुरे, और यहाँ तक कि मैं जानने वाला हूँ ये ज्ञाता का भाव भी नहीं रहता, तो उस परम अक्रिय सहज स्थिर ज्ञान मात्र की अवस्था में जहाँ सिर्फ जानना बाकी है, जानने वाला नहीं, वहाँ हमारे व्यक्तिगत स्व का, हमारी पहचान का क्या स्वरूप रह जाता है? जब जानने वाला ही नहीं रहा तो वो शुद्ध जानना किसके लिए है? क्या वो कोई इम्पर्सनल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।